नमस्कार, स्वागत है आपका IND24 की इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई सीटें भारी मतों के अंतर से जीती थीं। महासमुंद की खल्लारी विधानसभा भी उन्हीं में से एक है, जहां कांग्रेस को 57,000 वोटों का मार्जिन मिला था। लेकिन इस सीट के बारे में एक मिथक भी है कि यहां से जो भी विधायक चुना जाता है उसे दोबारा विधानसभा पहुंचने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में एक बार फिर यहां क्या परिणाम आएंगे, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। IND24 की इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम आपको बताते हैं खल्लारी में क्या है स्थिति, क्या चल रही है तैयारी और कौन दिख रहा है किस पर भारी। महासमुंद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक है खल्लारी। महासमुंद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर खल्लारी विधानसभा स्थित है। ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर भी खल्लारी विधानसभा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव खल्लारी स्थित पहाड़ी पर रहने आए थे। कहा जाता है कि इसके साक्ष्य आज भी वहां पर मौजूद है। बात अगर सीट की राजनीतिक विशेषताओं की करें तो खल्लारी 1951 से पहले पिथौरा विधानसभा के अंदर आती थी। 1978 में खल्लारी विधानसभा का अस्तित्व आया। तब से अब तक यहाँ कुल 14 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इस सीट की विशेषता है कि एक बार चुन के आने वाला विधायक लगातार दूसरी बार नहीं मौका पाता। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यहाँ 4 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 साल बीजेपी तो 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं। यदि इस सीट के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये एक जंगली क्षेत्र है और ज्यादातर यहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। साथ ही इस सीट पर ओबीसी और साहू समाज का दबदबा माना जाता है। महासमुंद जिले की इस सीट में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। शायद यही वजह है कि भाजपा ने पिछले 2 चुनाव में महिला प्रत्याशी को खल्लारी विधानसभा सीट से मौका दिया है। वर्तमान में कांग्रेस के द्वारकाधीश यादव खल्लारी विधानसभा के विधायक हैं, जिन्हें कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से जनपद सदस्य रही अलका चंद्राकर को विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। IND24 के खास चुनावी शो IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम आज पहुंचे हैं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 4 बार यहां विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और यहां की जनता ने चारों बार अलग अलग प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। इसे देखते हुए ही कांग्रेस ने द्वारिकाधीश को पिछली बार अपना टिकट दिया था, जो भारी मतों से विजयी हुए थे, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी मोनिका साहू पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया था, लेकिन भारी मतों से वे हार गई थी। और वहीं दूसरी बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए द्वारिकाधीश को फिर से टिकट दिया है और बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताते हुए अलका चंद्राकर को यहाँ का प्रत्याशी बनाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है और किसे विजयी बनाती है, और इसी जनता का मूड पता करने हम आज आए हुए हैं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए पता करते हैं जनता का मूड। अब तक के नतीजों की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस के द्वारिकाधीश यादव ने बीजेपी की मोनिका साहू को 56,978 वोटों के अंतर से पराजित किया। 2018 में कांग्रेस के द्वारिकाधीश यादव को 96,108 और बीजेपी की मोनिका साहू को 39,130 वोट मिले। 2013 के कांग्रेस के परेश बागबहरा को 96,108 और बीजेपी के चुन्नीलाल साहू को 58,652 वोट मिले। 2013 में कांग्रेस के परेश बागबहरा ने बीजेपी के चुन्नीलाल साहू को 37,456 वोटों से मात दी। 2008 में कांग्रेस के परेश बागबहरा को 66,074 और बीजेपी के प्रीतम सिंह दीवान को 43,569 वोट मिले। 2008 में कांग्रेस के परेश बागबहरा ने बीजेपी के प्रीतम सिंह दीवान को 5,999 वोटों से मात दी। खल्लारी में 2023 का ये विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। कांग्रेस ने फिर से अपने विधायक द्वारिकाधीश यादव पर भरोसा जताया है। द्वारिकाधीश यादव ने पिछली बार बीजेपी की मोनिका साहू को लगभग 57,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। इस बार भी बीजेपी ने फिर से महिला प्रत्याशी अलका चंद्राकर को मौका दिया है। दोनों ही प्रत्याशी चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। विधायक द्वारिकाधीश यादव के 5 साल के काम गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की अलका चंद्राकर है, जनपद सदस्य रह चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दायित्व भाजपा ने अलका चंद्राकर को सौंपा था, जिनमें उनके उत्कृष्ट काम को देखते हुए राज्यपाल ने उन्हें पुरस्कार भी दिया था। वो भी अपने कामों को लेकर जनता के बीच में है। जनता की दोनों के बारे में क्या राय है, ये जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जनता का मूड जानने पहुंचे हैं हम। आज पहुंचे हैं खल्लारी के बस स्टैंड में। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसा कर रहे हैं विधायक यहाँ के काम। ठीक है, कंपल्सरी अच्छा ही काम है इसका। 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए फिर से उन्हें। हाँ, अपना तो वही है। मैं तो कांग्रेस का ही आदमी हूँ। क्यों, कोई खास कारण है? खास कारण मेरा दादा परदादा लोग
कांग्रेस का है तो मैं भी कांग्रेस का हूँ। नहीं, दादा परदादा के कारण है या उनके काम को देखते हुए आप? उनको देखते हुए मेरे को अच्छा लगता है। क्या क्या विकास के काम किए हैं विधायक आपके? विकास यहाँ नवीनीकरण, सौंदर्यकरण और बहुत सारे ऐसे सुविधा बहुत अच्छे हैं। हाँ, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि विधायक कभी जनता के पास नहीं जाते, कोई चर्चा नहीं करते। जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? इतना तो गांव देखना है, बहुत सारे सब कुछ देखना है, तो कहाँ से हो सब चीज़ होगा। यहाँ खल्लारी विधानसभा में भैया 41 में आता है, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जाते जाते उसका तो टाइम भी खत्म हो जाता है। कार्यकाल में तो कम से कम 1-2 साल तो टाइम लगता है उसको, कैसे करना है, क्या करना है, समझने में तो लगता है टाइम ना। 5 साल में कार्यकाल देखे हो आप, तो बड़े हो। बीजेपी का भी कार्यकाल देखे होगे, इसका भी कार्यकाल देखे होगे। किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा है? ये ठीक है ना, द्वारकाधीश ठीक है। कांग्रेस को देखेंगे। क्यों ठीक है, क्यों बोल रहे हो? हैं? हाँ, सभी काम ठीक है। धान का रेट ज़्यादा बढ़ा दिया है, धान ज़्यादा भी ले रहा है। और क्या? आपके क्षेत्र में विकास का कार्य किए हैं? हाँ, सब ठीक है। ठीक है ना। बीजेपी वाले कैसे हैं? बीजेपी वाले तो देख लिए हैं इसको। तो पसंद नहीं आया क्या जी बीजेपी वाले? नहीं, क्या पसंद नहीं आया? वही बता दूँ ना, मतलब हम लोग किसान हैं। किसान का काम क्या है, मतलब 15 कुंटल ले रहे थे, अब 20 कुंटल मतलब ले रहा है वो, है नहीं? तो 20 कुंटल है तो उसी को देंगे, किसान है हम लोग। अच्छा। कैसा काम किए हैं विधायक यहाँ के? यहाँ के विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी खल्लारी विधानसभा के इतिहास में जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी दूसरे कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ है। क्या लगता है भैया, सही बोल रहे हैं विधायक जी काम किया? काम किए ना, बहुत काम किए, अच्छा है। किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है भैया? हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य में ले लें आप, शिक्षा में ले लें, सड़क में ले लें। सड़क का एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। आज मेरा गांव अनवरपुर है और हमारा आश्रित गांव है दावनबोड़। वहाँ आज़ादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी थी और उसके लिए लगभग हर विधायक को बोला गया था। आज तक किसी ने सुध नहीं ली थी उस जगह की, लेकिन जब बात इन तक पहुंची, इन्होंने वहां का दौरा किया, लोगों से मिले और आज पीडब्ल्यूडी से मुआवजा दे के सड़क बन रही है उस गांव में। तो वो गांव वाले बहुत खुश हैं। तो यानी हर क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जो खल्लारी एरिया है भैया, वहाँ ज़्यादा पानी नहीं गिरता बोलते हैं, सूखा का दिक्कत रहता है थोड़ा, और सिंचाई के लिए किसानों को काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसको लेकर के विधायक जी कुछ काम किए हैं? सिंचाई के भी बहुत सारा काम किए हैं। लगभग आसपास जितने भी जलाशय हैं सभी का जीर्णोद्धार का काम किया है, नहर नाली का काम करवाए हैं। तो इस बार विधायक जी जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के बारे में क्या कहना है? महिला प्रत्याशी अलका चंद्राकर को उतारे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी विधायकों से जीतना? महिला प्रत्याशी को उतारे उसके संबंध में आपको बोलना चाहूँगा, इससे पहले जो महिला विधायक जी जो चुनाव जीते थे 57,000 वोट से, वो भी एक बीजेपी की महिला प्रत्याशी से जीते थे। और जो वो महिला प्रत्याशी विधायक जी से 57,000 वोट से हारी थी, उस प्रत्याशी ने अलका चंद्राकर को जिला पंचायत चुनाव में कई वोटों से हराया था। उनको विधायक ने 57,000 वोट से जिताया। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती रहेंगे उनकी। कैसा करते हैं आपके विधायक काम? विधायक को तो मार्केट में आज तक कभी देखे नहीं है, अपने आप में मस्त रहते हैं वो तो। अंदर तो सब बता रहे हैं बहुत अच्छा काम किए। अंदर में क्या जी, वो तो भूपेल बघेल का वो था, योजना था, जिससे हो जाता है। विधायक का कुछ स्पेशल तो नजर नहीं आता। तो अंदर तो बता रहे हैं कि जो ग्रामीण एक क्षेत्र है वहाँ आज़ादी के बाद से सड़क ही नहीं बना था, उसको भी विधायक बना दिया, और आप बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। वो तो सड़क तो मूलभूत आवश्यकता है ना, उसको तो बनाना ही पड़ेगा। है क्या चाहते हैं आपको विधायक को और क्या करना चाहिए था? विधायक चाहिए कि नया नया योजना के बारे में जाके ग्रामीणों को बताएं, है कि नहीं? विधायक नहीं जाएंगे तो उनके प्रतिनिधि जाएं। मैं तो आज तक देखा नहीं हूँ। तो आप चाहते हैं जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसे क्रियान्वयन के लिए विधायक का योगदान ज़्यादा होना चाहिए? इसीलिए तो विधायक रखते हैं क्या हर क्षेत्र में, नहीं तो सीएम नहीं आके कर लेते काम। तो और क्या कर सकते थे विधायक, आप क्या चाहते हैं? अब वही है और क्या, मुख्यमंत्री की योजना को आके बताएं वो। मतलब आप मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, विधायक से नाखुश लग रहा है? समर्थन तो विधायक के भी हैं, है कि, लेकिन अब रहता है कुछ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपका क्या वोट है? खल्लारी का रिकॉर्ड है, हर 5 साल में विधायक बदलता है। तो रिकॉर्ड टूट जाएगा लग रहा है या फिर वही रिकॉर्ड कायम रहेगा? क्या पता, कायम रहेगा लगता है। मतलब बदल सकते हैं विधायक बदल सकते हैं। ये बागबाहरा में अपन मौजूद है, क्या क्या है का चुनाव का स्थिति? चुनाव का स्थिति तो यहाँ पे जो है दोनों का बराबर का टक्कर है और ज़्यादा मतों से हार जीत नहीं होगी यहाँ पे। क्या लग रहा है, द्वारिकाधीश का काम भारी होगा या फिर ये अलका चंद्राकर का नाम भारी होगा?
ऐसा तो अभी कुछ नहीं कर सकते, जनता का जो मूड है किस ओर जा रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन काम इनका भी ठीक रहा, कार्यकाल 5 साल का बढ़िया रहा, लेकिन ये स्थानीय कैंडिडेट होने के नाम से अलका का भी जो है पल्ला भारी हो सकता है। मतलब स्थानीय होने का फायदा उन्हें मिल सकता हाँ, स्थानीय होने का फायदा मिल सकता है। है। द्वारिकाधीश का क्या स्थिति है? चुनाव में मतलब विकास कार्य किए पूरे 5 साल, उसका चुनाव में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आम कार्यकाल इनका भी ठीक रहा है, कोई इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये स्थानीय होने का फायदा अलका चंद्राकर को मिलेगा। विधायक जी ने दावा किया है कि आज तक के खल्लारी के इतिहास में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो इनके जितना काम किया होगा। काफी समय से रहते हैं, सच है कि उनकी बातों में? नहीं, ये तो है, विकास तो हुआ है, कार्य उन्होंने किया है। बागबारा का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो लाइट वाइट लगी है रोड पे, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और काम उन्होंने अच्छा किया है। कांग्रेस आ सकते हैं? अब वो तो जनता का मूड है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। निश्चित तौर पर जनता का मूड है कि किसकी सरकार वो लेकर के आती है, और ऐसे ही चर्चा करने के दौरान पता चला कि बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर है। यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी वर्ग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभुत्व माना जाता है, और साथ ही साथ वनांचल होने के कारण आदिवासी क्षेत्र भी, जनसंख्या भी यहाँ काफ़ी संख्या में पाई जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता सारी चीज़ों को संतुलित करके क्या अपना मनसा बनाती है। जनता से चर्चा करने के बाद IND24 की टीम ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से चर्चा की तो दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए और इसकी वजह भी बताई। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश हमारे साथ हैं। संसदीय सचिव भूपेश बघेल ने इन्हें बनाया है और हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसा रहा आपका 5 साल का कार्यकाल? क्या कुछ विशेष काम आपके द्वारा किया गया है? 5 साल का तो हमारी सरकार 2 साल कोरोना होने के बावजूद 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नियत तिथि के हिसाब से तो 5 साल रहा है, लेकिन वास्तविक में 3 साल अवसर मिला है। 3 साल में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री प्रथम स्थान में आए हैं, वो नीति का परिणाम है। इस कार्यकाल में किसान जमीन नहीं बेच रहे हैं, किसानों का 9,000 करोड़ कर्जा माफ़ी, 2500 के दाम, और इस साल 2800 में बेचेंगे। ये किसानों के लिए काम किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में काम नहीं हुआ, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि सरकार की योजना की लाभ नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी बिजली बिल हाफ हुआ है, सरकार की योजना की लाभ उनको भी मिला है। खल्लारी विधानसभा में बागबाहरा हॉस्पिटल 30 बिस्तर का 50 बिस्तर हुआ। बागबाहरा महाविद्यालय में 500 स्टूडेंट का दर्ज संख्या बढ़ाया गया। कोमा खान में महाविद्यालय, कोमा खान में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, कोमा खान में तहसील, बागबाहरा में व्यवहार न्यायालय, खल्लारी में रमन सिंह जी 2 बार घोषणा किए थे उड़न खटोला का, वो भी अब बहुत जल्दी चालू होने वाला है। खल्लारी विधानसभा में सड़क के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण अंचल में 10 सड़कें हम मुआवजा देके बना रहे हैं, जबकि हाईवे में मुआवजा का प्रावधान रहता है। उस क्षेत्र में भी व्यापक रूप से काम किया गया है। कोमा खान में केवल हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, सांसद गोदग्राम चंदूलाल साहू जी का, उसके बावजूद वहाँ पर केवल डॉक्टर की कुर्सी थी, डॉक्टर नहीं था। 2 MBBS के डॉक्टर, 1 डॉक्टर तेंदुकोना MBBS। तेंदुकोना में केवल महाविद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली, लेकिन वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, पुरानी बिल्डिंग में चल रही थी। 4.5 करोड़ की बिल्डिंग स्वीकृत हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। शिक्षा विभाग में 12.5 करोड़ का एक साथ अतिरिक्त शाला भवन बन रहे हैं। ऐसी शायद ही 2, 4, 10 स्कूलें होंगे जहाँ पे अतिरिक्त शाला भवन नहीं बन रही है। हर क्षेत्र में काम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है, हर मतदाता के जुबान में है भूपेश है तो भरोसा है। मतलब विकास आप लोगों ने किया है? विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खल्लारी विधानसभा में एक तरफ उनके नीति में भी 15 साल का हम चुनौती देते हैं, विकास कार्य में भी देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जनता तो बोलती है कि जो विधायक जी उनसे बात करने नहीं पहुंचते कभी। देखिए, निराधार आरोप मैं भी लगा सकता हूं, क्या विधायक गूंगा हो गए? और कौन ऐसा विधायक होगा जो पब्लिक से बात नहीं करेगा? आप भी मीडिया से हैं,
कौन ऐसा विधायक होगा? मैं रजिस्टर दिखा देता हूँ। खल्लारी विधानसभा में 15 साल पब्लिक मुलाकात नहीं की होगी ना, उतना 15 साल है। आप फोन लगा के पूछ लीजिए, रिकॉर्ड है मेरे पास। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, तो लगाएंगे क्या? और ये भी बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है, निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जनता के बीच में छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल है। 15 सीट में आए हैं और इस टाइम भी परिणाम क्षेत्रीय दल के ही भांति जनता देने जा रही है। पिछली बार भी महिला प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा उतारा गया था, भारी मतलब बहुमत से आप जीते थे, और अभी फिर से जो है महिला प्रत्याशी को उतारा गया है। महिला फैक्टर का कितना कारगर हो सकता है खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि महिला वोटर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर? देखिए, अगर महिला ही फैक्टर होती तो सारे पार्टी 90 सीट में महिला उतार देते। महिला फैक्टर होने से प्रत्याशी कैसा है, दल कैसा है, ये पर्याप्त है। तो कैसे ही बीजेपी प्रत्याशी? बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर से मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पार्टी के एजेंडा में बात कर रहा हूँ। जब पार्टी ही नहीं है तो प्रत्याशी कहाँ? पार्टी अगर रहती ना तब प्रत्याशी की बात करते। पार्टी ही मैदान में नहीं है। लेकिन बीजेपी के पीछे तो स्वयं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके जो क्रियान्वयन है, उसकी कई नीतियां हैं, वो लेकर के उतर रहे हैं जनता के सामने। 15 साल में भी काफी विकास के कार्य किए, ऐसे लेकर के जा रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में आप लोग कैसे अपने आप को विजय बना? सही पॉइंट में आए। केंद्र सरकार के जैसे केंद्रीय मंत्री आते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ की जनता 15 लाख को याद करती है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे उसको याद करती है। किसानों की आय के दुगुनी के मतलब क्या इतना होता है? 1 एकड़ में आपके हिसाब से किसान का इनकम कितना है? अगर चलो 25,000 मान लेता हूँ खर्चा काट के, तो भी तो 50,000 देना था ना। 6,000 वो आपके में आया, तो ये बाजू में मेरा भाई बैठा है, इसके में नहीं आता। ये सब बात को जनता याद कर रही है। केवल भाषण दे देने से, केंद्रीय मंत्री भाषण दे देगा तो बटन नहीं दब जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की मतदाता तय करेगी। और अगर उनकी नीति में इतने ही परिणाम हैं तो 12 केंद्रीय मंत्री एक दिन, प्रधानमंत्री हर हफ्ते देश के प्रधानमंत्री का आना पड़ रहा है, उनकी नीति में वोट पड़ना चाहिए। ये थे हमारे साथ विधायक द्वारिकाधीश यादव, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। लोगों का विश्वास जीतने का लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता कौन से प्रत्याशी ऊपर अपना भरोसा जताती है और किसे जीत का परचम थमाती है। IND 24 के खास चुनावी शो इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम आज आ पहुंचे हैं खल्लारी विधानसभा के ग्राम टेमरी में, जहां हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की प्रत्याशी अलका चंद्राकर जी। मैडम, बीजेपी की आप महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़े लंबे समय से कई पदों पर रही हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। कितना कुछ नया है विधानसभा चुनाव के लिए आपके लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक महिला कार्यकर्ता को विधायक प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसके लिए मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को। और मेरे लिए नया नहीं है विधानसभा, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से गांव-गांव में, गली गली में, चौक चौराहा में, हर घर में, हर आंगन में बैठ रही हूँ। इसलिए मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, सभी से पहचान है। इससे पहले भी बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन जो शिकस्त मिली थी द्वारिकाधीश के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्जिन था। क्या लग रहा है वो मार्जिन को कवर करते हुए आप विजयी हो पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी आदरणीय सांसद महोदय जी के साथ चल के मार्गदर्शन में, और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल से लेके पूरे विधानसभा तक, शक्ति केंद्र तक, बूथ तक, हम लोग सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के हर संगठन के लोग, सभी देवतुल्य मेरे सहपाठी लोग, सभी लोग साथ दे रहे हैं। हर पल पल में, कदम कदम में साथ दे रहे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनके मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी के और जनता के मेहनत से निश्चित रूप से हम खल्लारी विधानसभा को निकाल रहे हैं। जीत निश्चित है। क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिसके चलते आप खल्लारी विधानसभा निकालने का दावा कर रही हैं? इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने 2018 में सरकार बनाने से पहले कई वादे किए हैं। सबसे बड़े वादे उन्होंने किया था कि बहनों के लिए, मैं महिला हूँ, हमारे महिलाओं के लिए
वादा किया था गंगा जल की झूठी कसम खा के कि सबसे पहले हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे करके। आज शराब तो बहुत बंदी तो दूर, गांव-गांव में गली गली में चौक चौराहा में दारू बिक रही है। सबसे ज़्यादा परेशान हमारे बहनें हैं। आज छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने वादा किया था 2500 रुपया में बेरोजगारी भत्ता देने की। जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के बैठे हैं, उन्होंने वादा किया था स्व सहायता समूह की बहनों को कर्जा माफ़ करने के लिए, वादा किया था बिजली बिल हाफ करने के लिए। एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ तक से कर्जा माफ़ी की बात कही थी किसानों के लिए, लेकिन कोई भी वादा को पूरा नहीं किया है। इन सभी के उनके जितने भी 36 वादा हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। सभी चीज़ों को लेकर हम धरातल में पहुँच रहे हैं। यहाँ तक से सबसे बड़ी ये बात है, जितने भी गाँव हैं 370 से 80 गाँव हैं, अभी तक विधायक कोई भी गाँव में नहीं पहुँचे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी वो है। इसकी नाकामी को जाके बता रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को, योजनाओं को ले लेके गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और सभी योजनाएं सभी लोगों को मिली हुई है। तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। विधायक हैं वो झूठा दावा कर रहे हैं। अरे उसके ज्ञान को जान लीजिए ना, अब कितना पढ़ा लिखा है, यहीं से तो बात होता है। तो इन्हीं सब मुद्दों से मतलब बीजेपी जो है, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि उसका कितना ये उसका ज्ञान है और कितना उसका बातों में दम है। यहीं से तो समझ में आ गया ना कि एक आदमी आके कहे मैं कोमा खान को विकास खंड बना दिया हूँ। चलिए मेरे एक नेम प्लेट दिखाइए कहाँ पर। अभी आप लोगों के साथ जाऊंगा और फोकस कीजिए कि कौन सा विकास खंड काफी से कोमा खान में, कितने लोग बैठे हैं वहां पर। यही बात समझने का है, ये बात यहाँ की जनता समझ रही है। तो क्या जो कांग्रेस का दावा है 75 पार का, ये पूरी तरह वो 75 पार क्या, वो कांग्रेस जो है आज पूरी तरह से यहाँ के लोगों को आप बताइए कि कोई भी सरकार हो, पहले तो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, लोग अच्छे रहे काम करते हैं, यहाँ के युवा विकास करे, यहाँ के युवा पढ़े लिखे। ये सरकार केवल अपना जेब भरने के लिए, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ को, जो धान का कटोरा कहा जाता था, छत्तीसगढ़ का जो मान और सम्मान बढ़ा था इस देश में, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से नारा दिया जाता था छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पहचान बना था। आज पूरी छत्तीसगढ़ को नशे के आगोश में ये सरकार ने धकेल दिया। इसलिए धकेल दिया कि उसको भ्रष्टाचार करना है, उसको पैसा कमाना है। यहाँ के युवा पीढ़ी के बारे में जरा भी उसको तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरा छत्तीसगढ़ का युवा, एक बार हम सुने थे, आप भी सुने रहे होंगे, उड़ता पंजाब नशे में, आज नशे में डूबता छत्तीसगढ़। ये अब बोलना पड़ेगा, नशे में डूबता छत्तीसगढ़। हमारे युवाओं के साथ जिस प्रकार से सरकार ने आघात किया है, तो क्या आप ये अनवर ढेबर की सरकार, ये ढेबर के द्वारा चलाने वाले सरकार, ये पूरा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के काम किया है। आने वाला भविष्य में यहाँ के युवा माफ नहीं करेगी। ये थे हमारे साथ सांसद चुन्नीलाल और खल्लारी की बीजेपी प्रत्याशी अलका चंद्राकर, जिनसे काफ़ी गहरी चर्चा हुई है और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जनता को साधने का क्या कुछ प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। दोनों प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने पर ये तो साफ है कि खल्लारी में इस बार भी चुनावी लड़ाई विकट है। दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही है, तो क्षेत्र के किसान सिंचाई की अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़कों की आवश्यकता है, साथ ही साथ ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग अछूते हैं। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। खल्लारी विधानसभा पहुंचे और यहाँ के दोनों प्रत्याशियों से हमने चर्चा की। यहाँ की जनता से भी उनका राय जाना, तो पूरी तरीके से जो निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है वो यह है कि दोनों ही पार्टियां काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही हैं और जनता का मन लुभाने का प्रयास लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर खल्लारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जातीय समीकरण में ओबीसी वर्ग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, साहू समाज का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व है और साथ ही साथ जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और यहाँ का इतिहास रहा है कि कभी भी कोई विधायक दोबारा चुनकर आया नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये इतिहास को बदलते हुए यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव, वे फिर से यहाँ के विधायक चुनकर आएंगे और जो खल्लारी का इतिहास है उसे उनके द्वारा बदल दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता अपने इतिहास को कायम रखती है या फिर जो खल्लारी विधानसभा का रीत चले आ रहा है कि एक प्रत्याशी दोबारा नहीं जीतता, ऐसा फिर से देखने को मिलता है।
कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, IND24 बागबाहरा। तो छत्तीसगढ़ की खल्लारी विधानसभा में आज पहुंची थी IND24 की इलेक्शन एक्सप्रेस, जहां हमने जनता से बात की, प्रत्याशियों से बात की और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखा। लेकिन सियासत का, सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।